नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय के बारे में। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन कर हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया है। सबसे पहले जानेंगे हम इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। कब? 20 मई 1900 ईस्वी में। जानते हैं इनके जन्म स्थान के बारे में। तो ये उत्तराखंड के कूसानी में इनका जन्म हुआ था। इनका अन्य नाम है गोसाई दत्त। बचपन में इन्हें गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और पेशा ये अध्यापक का कार्य करते थे और लेखक और कवि भी थे। भाषा की बात करें तो ये हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे और साहित्य काल इनका छायावाद रहा है। तो ये किस युग के कवि हैं? ये छायावाद के कवि हैं। निधन इनका 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले जीवन परिचय में जानेंगे हम इनके आरंभिक जीवन के बारे में। तो सौंदर्य के अप्रीतम कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कोसानी उत्तराखंड में 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। लेकिन जन्म के कुछ घंटों बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनका लालन पोषण उनकी दादी ने किया। तो जन्म के कुछ घंटों बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था, जिससे उनका लालन पोषण उनकी दादी माँ ने किया। बचपन में उनका नाम गोसाई दत्त था, लेकिन हाई स्कूल के समय उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। तो हाई स्कूल के समय में इन्होंने अपना नाम बदल लिया था। वह अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा कोसानी गांव से ही शुरू की। फिर वह वाराणसी आ गए और जय नारायण हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत वर्ष 1918 ईस्वी में इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पर चले गए और मयूर कॉलेज में 12वीं कक्षा में दाखिला लिया। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में हजारों लोगों ने सरकारी स्कूलों, विद्यालयों, कार्यालयों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। इस आंदोलन में सुमित्रा नंदन पंत ने भी अपना कॉलेज छोड़ दिया, जिसके बाद वह हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। सुमित्रा नंदन पंत ने 7 वर्ष की अल्पायु में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी कविताओं में हमें प्रकृति का सौंदर्य चित्रण के साथ साथ नारी चेतना, ग्रामीण विकास की विसंगतियों का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। उनका लेखन इतना सशक्त और प्रभावशाली था, जिसकी वजह से वर्ष 1918 में महज 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली थी। उनका रचना काल वर्ष 1916 से 1977 लगभग 60 वर्षों तक रहा है। तो उनका रचना काल 60 वर्षों तक रहा है। कब से कब तक? 1916 से 1977 तक। उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे तो उनकी काव्य रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्णकिरण, उत्तरा, युगपत, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और गीत हंस। ये सभी उनकी काव्य रचनाएं हैं। जानते हैं उनके उपन्यास के बारे में। तो उन्होंने हार नामक एक उपन्यास लिखा, जिसे 1960 ईस्वी में प्रकाशित किया। बात करते हैं नाट्य कृतियों के बारे में, यानी नाटक पर आधारित रचनाएं। उनकी है परी, ज्योतिष्ना, जिंदगी का चौराहा, अस्पृश्या, सृष्टा, करमपुर की रानी, चौराहा, छाया, एक पुरुष, शकुंतला। ये सभी उनकी नाटक पर आधारित रचनाएं हैं। कहानी संग्रह उनकी 5 कहानियां। उनकी कहानी संग्रह का नाम है 5 कहानियां, जो 1938 ईस्वी में उन्होंने प्रकाशित की थी। निबंध की बात करें तो उन्होंने छायावाद, पुनर्मूल्यांकन, शिल्प और दर्शन, कला और संस्कृति, 60 वर्ष एक रेखांकन, यानी कि 4 उन्होंने निबंध लिखे। पुरस्कार व सम्मान की बात करें तो वर्ष
1960 में उन्हें काव्य संग्रह कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उन्हें कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वर्ष 1961 की बात करें तो भारत सरकार ने साहित्य में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पंत जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्हें 1961 में क्या मिला? पद्म भूषण से उन्हें भूषित किया गया भारत सरकार के द्वारा। वर्ष 1968 में चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके साथ ही प्रकृति के सुकुमार कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने सुमित्रा नंदन पंत के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। तो भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। आइए अब हम जानते हैं इनकी भाषा शैली के बारे में। तो सुमित्रा नंदन पंत मुख्यतः एक शब्द शिल्पी के रूप में छायावादी कवियों में विख्यात हैं। इनके काव्य में विषय वस्तु की अपेक्षा कला को अधिक महत्व मिला है। पंत जी ने आरंभिक रचना काल में परंपरागत काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग किया है। तो इन्होंने ब्रज भाषा का अपनी रचनाओं में अधिक प्रयोग किया है। वहीं अपनी काव्य भाषा के निर्माण में उन्होंने संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का सहारा लिया है। शब्दों के रूप परिवर्तन द्वारा नवीन शब्द निर्माण के साथ ही पंत जी ने अंग्रेजी भाषा के बहुत से शब्दों का विशिष्ट अनुवाद कर अपनी काव्य भाषा को संपन्न किया है। निधन। सुमित्रा नंदन पंत का संपूर्ण जीवन हिंदी साहित्य की साधना में ही बीता। उनका साहित्यिक जीवन लगभग 60 वर्षों का रहा, जिसमें उन्होंने कई विशिष्ट काव्य रचनाएं की। 28 दिसंबर 1977 को 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इसी के साथ छायावाद के एक युग का भी अंत हो गया। अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए आपको बताना है, सुमित्रा नंदन पंत ने कविता लिखना कब शुरू की? बचपन में, वृद्धावस्था में, विद्यालय में या फिर कॉलेज में? इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको प्रत्येक क्लास की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अपलोड की जाती है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे करंट अफेयर्स वाले चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसको अवश्य सब्सक्राइब करें। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।